मुख्य उद्देश्य क्या है आज के प्रेस वार्ता का? मुझे कल शाम से ही एक बड़ा आश्चर्यजनक अनुभूति हो रही है कि भगवान राम की जाति भी बदल दी गई है, बाप भी बदल दिए गए हैं और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं वो मौन क्यों है। इससे निष्कर्ष से निकलता कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल है। आस्था नहीं है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। इनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राजा दशरथ के औलाद भगवान राम नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के थे। अगर कांग्रेस कहती और कोई इतिहासकार कहता अब तक उसके घर पर लाठी लेके पहुंच गए होते। तो वोट के लिए हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोला और भारतीय जनता पार्टी चुप है। दूसरा बोला होता तब तक गिरफ्तार करा लेते योगी जी। तो हिंदू धर्म का में आस्था नहीं है मोदी योगी का, हिंदू धर्म का इस्तेमाल है। मुसलमानों को दिखा करके सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई तो भारत की इकोनॉमी और हिंदुओं की ही हुई है। दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में योगी राज में हुआ। सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न योगी राज में हुआ है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल 36,000 लोगों को परमानेंट किया। 3 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से 2,88,000 तो सीधे जो टेम्परेरी वर्कर हैं, एम्प्लॉई है, उनको परमानेंट करना चाहिए। लेकिन इन्हें मालूम है कि झूठ बोल करके, धर्म का दुरुपयोग करके, मुसलमानों को सामने दिखा करके, जात पात करके वोट ले लेंगे तो नौकरी देने की ज़रूरत ही क्या है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उनकी मांगों को पूरा करने का। इस देश की अर्थव्यवस्था की 2 ही रीढ़ है, एक नकदी जिसको इन्होंने तोड़ दिया कैश इकोनॉमी, अब दूसरा कृषि। देखिए कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सरकारों का योगदान नहीं रहा इन दोनों क्षेत्रों में। बाकी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। ठीक है, वो बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मार्केट सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन भले कृषि का योगदान इकोनॉमी में जीडीपी में कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्रित आबादी आश्रित कृषि के ऊपर है। और 3 काले कानून ले आकर के अडानी को से देश लुटवा रहे हैं, अंबानी से देश लुटवा रहे हैं। वो तीनों काले कानून वापस किए जाने चाहिए। प्रियंका जी का जो अभियान है कि 40% औरतों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको एक बहुत बृहद विस्तार में देखा जाना चाहिए कि औरतों की जब तक भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उत्पादन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नहीं बढ़ती जैसे दूसरे देशों में जो नहीं कर रहे थे। स्विट्जरलैंड में 88% तक है, 80% तक है। दूसरे देशों में वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अब हमारे यहाँ 22-23% है, कभी कम से कम 30-35% हुआ करती थी। तो जो प्रियंका जी ने 40% रिजर्वेशन की घोषणा किया, उसको राजनीति से भी ऊपर उठ के देखना चाहिए नए भारत के निर्माण के लिए। प्रियंका जी आने वाली हैं क्या? मैं उनके कार्यक्रम के बारे में नहीं पता है, लेकिन
वो आप अलग से पता लगा सकते हैं, बाद में मैं भी पता लगा के आपको बता सकता, लेकिन हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु यही है। उदित जी, पहला बात आपने बोला कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ होगा, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इसको लेकर के सड़क पर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों लेके आएगी? सबसे पहले यही कूदते हैं, इनके ही सहयोगी हैं, अपने सहयोगियों से बात करें। अगर कांग्रेस पार्टी लिख के आएगी तो संवाद करेगी, मारपीट नहीं करेगी। और जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, 34% पूरी दुनिया की आबादी ईसाई है, और उसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, फिल्में बनी, उनका सेक्स लाइफ दिखाया गया, लेकिन क्रिश्चियन ने मारपीट कहीं नहीं किया, जवाब दिया, लिखित रूप से जवाब दिया। संवाद के जरिए वो कांग्रेस करेगी, लेकिन ये उन्मादी लोग हैं और इन्हीं के सहयोगी हैं। दूसरे क्षेत्र में तो, दूसरे मामले में तो उन्माद फैला देते हो। मैं इनको और इनके सहयोगी, इनको हिसाब किताब मांगना चाहिए। कांग्रेस के सहयोगी होते तो कांग्रेस हिसाब किताब मांग लेती। उदित जी, सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि कांग्रेस चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, विकास बनाम विनाश की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 10 सालों में जो केंद्र की सरकार में विकास की लड़ाई लड़ी और पिछले 60 सालों में जो था कांग्रेस ने विनाश की लड़ाई लड़ी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश से हमारी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, ये मोदी राज में हुआ। भुखमरी के इंडेक्स में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी हम आगे निकल गए, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान के बराबर खड़े हो गए। तो इसी तीनों चीज़ों से आप तुलना कर दीजिए कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। इन्होंने 7 साल में ऐसे देशों से पीछे हट गए हैं, यानी बांग्लादेश की जीडीपी पर प्रति व्यक्ति इनकम हमसे आगे बढ़ जाना, इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात है? उससे ज़्यादा भुखमरी पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा ये सूचकांक हैं कि इन्होंने देश को कहाँ ले आकर के गिरा दिया। जो कांग्रेस ने बनाया था उसको इन्होंने बर्बाद किया, ये विनाश कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितना कांग्रेस ने विकास किया है, अगर सत्ता बदली तो 10 साल लगे उसको, ये मतलब उसको हम रिकवर भी कर सकें। अच्छा उदित जी, ये कहा जाता है कि उदित राज दलितों वंचितों के एक नेता हैं, इस रूप में देखा जाता है। आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, उत्तर प्रदेश में भी दलित वंचितों से मिल रहे होंगे। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनका रुख कहाँ है? एक बार फिर मायावती की तरफ या भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ रुख बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं भले राजनीति में हूँ, लेकिन असत्य बात नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। बीएसपी बड़ी तेज़ी से कमज़ोर हुई है और लोग वहाँ से भागे हैं। कांग्रेस में भी आए हैं, सपा में भी आए हैं, लेकिन बीएसपी बहुत दिनों की पार्टी नहीं रह पाई। और दलितों को जो भी कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। जिस तरह से मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार या 15 लाख खाते में आएंगे, भारत को सम्मान दिलाएंगे, ऐसे इसी तरीके से मायावती जी ने भी कहा हम सत्ता में आएंगे। अब सत्ता बहुत बड़ी चीज़ है। 16% दलित हैं, उनके बूते कैसे सत्ता में आ गए? आपने बैकवर्ड और मुस्लिम से कोई एग्रीमेंट नहीं लिया है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। उससे क्या हुआ कि इमोशनली दलित को अपने साथ जोड़ लिया और उसको लगा कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ छोड़ दो। तो उसका आरक्षण भी गया, संविधान भी खतरे में है, उसकी नौकरी भी गई, जो लैंड भी मिला था वो भी गया, और कोटा परमिट ये भी कमज़ोर होता गया। तो दलितों को अब सोचना चाहिए, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, SC/ST एक्ट हो, फ्री एजुकेशन हो, फीस नहीं लगती थी, कोटा है, परमिट है, और तमाम जो सुविधाएं भूमिहीनों को भूमि, सब कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस के अलावा किसी कोई दल ने कुछ दिया नहीं था। लेकिन घृणा, जिस तरह से
बीजेपी घृणा फैला करके लोगों को इकट्ठा करती, वैसे ही इन्होंने घृणा फैला के किया, तिलक तराजू और मारो तारो तलवार। तो घृणा अगर पैदा करोगे दूसरे के प्रति तो लोग आकर्षित हो जाते हैं।